देखिए बेटा, अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो आप लिखेंगे कैसे? देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ ह्यूमन एक्टिविटी। मीन्स ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि कौन करता है, एक ह्यूमन बीइंग करता है, मतलब कोई भी पर्सन करता है, ठीक है। टू मीट हिज रिक्वायरमेंट मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन। मीन्स ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं बेटा, वो अर्न मनी मतलब पैसा कमाना भी उसकी एक ज़रूरत है और मेंटल सेटिस्फैक्शन भी उसकी एक ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑन दिस वेरी बेसिस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। देखिए बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूज एक्टिविटी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटीज जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्न करना मनी को, वो कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? दे इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब इसमें क्या आता है बेटा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आ सकते हैं, डूइंग लीगल प्रैक्टिसेस आ सकती हैं और वर्किंग इन सम फैक्ट्रीज आ सकती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर बिजनेस आएगा, प्रोफेशन आएगा और एम्प्लॉयमेंट आएगी। क्लियर? सो देखिए बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द फॉलोइंग थ्री टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज बिजनेस, तो हम कैसे लिखेंगे? बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। मीन्स कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। ये नहीं होगा कि आपने 1 महीना किया और फिर 2 महीने बंद कर दिया अपना बिजनेस। नो, वो हमारा बिजनेस नहीं होता, आपको रेगुलर बेसिस पर करना होता है उसे, ठीक। और मोटिव क्या होना चाहिए आपका? अर्न प्रॉफिट। अब कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है, कोई भी अगर मेहनत कर रहा है, तो वो किस लिए करता है? ताकि वो क्या कर सके? पैसा कमा सके, है ना, थ्रू प्रोडक्शन करके एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई आपका अगर कपड़ों का बिजनेस है, तो कपड़े आपके लिए क्या हो गए? गुड्स हो गए, ठीक है। ऐसे सर्विसेज क्या होती है बेटा? जिसमें आप मतलब कोई चीज ना प्रोवाइड करके कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि होटल वाले होते हैं, मतलब होटल वाले आपको रूम प्रोवाइड कर रहे हैं रहने के लिए, ठीक है। मतलब आप वहां पर गए, आपको होटल वालों ने क्या किया? रूम प्रोवाइड किया ताकि आप वहां पर रह सके, ठीक है। तो वो सर्विस ही तो है, ठीक। सो ऐसे ही बिजनेस क्या है हमारा? रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्लॉथ शॉप है और एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी, इन्होंने क्लॉथ शॉप और ट्रांसपोर्ट कंपनी का एग्जाम्पल लिया कि क्लॉथ शॉप वाले क्या करेंगे? कपड़े को खरीदेंगे, बॉट करेंगे एंड सेल कर देंगे, ये उनका बिजनेस है। ऐसे ये तो गुड्स को कर रहे हैं ना। ऐसे ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो क्या करेगी बेटा? सेम, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करेगी। मतलब आपको क्या करना है, मान लो कोई सामान आपको लोड करवाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो वो कौन करेगा? वो ट्रांसपोर्ट कंपनी करेगी, ठीक है। तो वो क्या करे? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? सो आई होप बेटा आपको बिजनेस का मीनिंग समझ आया। सो नाउ प्रोफेशन क्या होता है? Profession refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill and which is used impractically to serve the different section of society। मतलब ये क्या प्रोफेशन क्या होता है? मतलब एक सब्जेक्ट की या फिर मतलब एक पर्टिकुलर आपको क्या होती है? नॉलेज होती है किसी भी चीज की। लाइक अगर आप लॉयर हैं तो आपको क्या होगी? पूरी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरशिप की आपको क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आप उससे क्या करते हैं बेटा? आप लोगों की हेल्प भी करते हैं और उससे पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? हमारा प्रोफेशन। क्लियर? ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट इज द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर इन ल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है बेटा? सैलरी। क्या बोलते हैं हम इसको? सैलरी, ठीक है। जिसके अंदर क्या किया जाता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का काम करेगा और उसके बदले में क्या लेगा? वो पैसे लेगा, सैलरी लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग इन फैक्ट्रीज में वर्क करेगा वो और पैसा कमा लेगा, ठीक है। तो वो उसकी क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट। सी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करेगा, पैसा कमाएगा, तो ऐसे उसकी क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट।
क्लियर? आई होप बेटा आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी अब तो काफी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सिंपल. इकोनॉमिक एक्टिविटी का बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसके अंदर पैसा अर्न नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो वो कौन सी एक्टिविटी होंगी बेटा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच एम एट नॉट अर्निंग मनी, जिसका एम मनी को अर्न करना नहीं होता, बट आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन. मतलब अपने आप को खुश करना होता है. कई होते हैं ना जो लोग होते हैं कि मतलब दूसरों की अगर उनको सेवा करने का मौका मिले तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. एक सोशल सर्विस, जिसको डूइंग सोशल वर्क करते हैं जो, ठीक है, तो उसमें उनको कमाई नहीं होती, उसमें उसको पैसा नहीं मिलता, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, बट उनको क्या मिलती है? मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है. तो ये जो सभी एक्टिविटीज होती है बेटा, ये क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. ठीक है, जैसे आप किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं तो आप उनसे पैसा तो नहीं लेंगे, है ना, तो आपके मन को क्या मिलेगी बेटा? बहुत शांति मिलेगी इससे. तो ये क्या होंगी? आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको. तो ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर?